लखनऊ के एनिमेशन सेंटर में आग लगती है और उसमें 15 बच्चों की मौत हो जाती है। दरअसल हादसे की जगह बदलती है, तारीख बदलती है, लेकिन इनकी तस्वीर सीरत और सूरत एक जैसी होती है। दिल्ली के तमाम कोचिंग सेंटर्स में पहले भी आग लगी है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर शकरपुर इलाके में मौजूद है। ये भी कोचिंग सेंटर्स का गढ़ माना जाता है। लाखों की संख्या में जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ाई करने आते हैं और आप देखेंगे इस तरीके से जो खामियां हैं ये कई बार हादसे की वजह बनती है। ये लक्ष्मी नगर शकरपुर इलाके में एक कोचिंग सेंटर है जहाँ पर ये बच्चे अपनी नौकरी के लिए तैयारी करने के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन फायर की तमाम एनओसीज इन बिल्डिंग्स के पास नहीं होती है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो एनओसी नहीं लेते हैं। ज़्यादातर जो सकरी गलियां हैं वो इस तरीके से सीढ़ियां होती है, एंट्री और एग्जिट एक ही होती है, और अगर ग्राउंड फ्लोर पर किसी भी तरीके की आग लगने की घटना होती है तो लोग उसमें फंस जाते हैं। आप देखेंगे कि बराबर में इस कोचिंग सेंटर के पेंट की दुकान है जो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील होती है। अगर आग लगती है, कोई हादसा होता है, तो जो बच्चे यहाँ पर ऊपर पढ़ रहे होते हैं उनको निकलने के लिए इसी सीढ़ी से बाहर आना होता है। आग कई बार देखा गया है कि ग्राउंड फ्लोर से ऊपर की तरफ पहुंचती है और लोग अंदर फंस जाते हैं। दूसरी जो बड़ी खामी होती है वो इस तरीके के लॉक्स होते हैं। ये लॉक्स अक्सर लग जाते हैं, सेंटर लॉक होते हैं, और आप देखेंगे जब ये लॉक ऑटोमेटिक होकर के लग जाते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो अंदर ही फंसे रहते हैं और उनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। एक भी फायर एक्सटिंग्विशर आपको बाहर की तरफ नज़र नहीं आ रहा है। फायर की एनओसी ली या नहीं, तमाम जो लोग हैं वो ज़्यादातर नहीं लेते हैं। बिल्डिंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कई बार फायर के अनुरूप नहीं होता है, और इस तरीके से जो तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं अंदर, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन एक ही एंट्री और एग्जिट होती है। ये क्लासरूम आप देखेंगे, यहाँ पर बच्चे यहाँ पर अपनी पढ़ाई करते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, और कोई भी अगर घटना होती इस तरीके से एसी यहाँ पर लगे होते हैं। लखनऊ में भी जिस जो आग लगी उसमें भी एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना बताया जाता है। तो अगर इस तरीके से कोई आग लगती है, कोई हादसा होता है, तो केबिन के अंदर ज़्यादातर लोग रहते हैं और उसके बाद उन लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। आप देखेंगे कि ये एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर लगा हुआ है। अभी ये दूसरा ये बाहर की तरफ ये है। ज़्यादातर ये भी देखा गया है, अभी जो दिल्ली के विवेक विहार में भी आग लगी थी वहाँ पर भी जब आग लगी तो इस तरीके से ये पूरा जाल था, उनको बाहर निकलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिला, नीचे कूदने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी, और उस हादसे में भी 9 लोगों की मौत हो गई थी। तो आप देखेंगे कि बिल्डिंग एक तरीके से पूरी तरीके से पैक हो जाती है। बाहर की तरफ भी है, यहाँ पर जो एसी के तमाम जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगे होते हैं। तो अगर आग लगती है, बच्चे बिल्डिंग के अगर आगे की तरफ आग लगती है, पीछे की तरफ से भागकर बाहर निकलना चाहें तो इस तरीके के लोहे के जाल उनको रोक कर रख देते हैं। बाहर की तरफ अगर भागते हैं तो सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट होती है। तमाम जगह ऑटोमेटिक लॉक लगे होते हैं। ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से लोग अंदर फंस जाते हैं। धुआं की वजह से दम घुटने से मौत होती है, तो कई लोग आग की चपेट में आकर भी उनकी मौत होती है। कोचिंग संचालक अब यहाँ मौजूद हैं। आप क्या नाम है आपका? जी, अच्छा। तो आप देखेंगे कि ये तमाम जगहों पर कुछ जगह यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी यहाँ पर रखे जाते हैं। इस तरीके से कोचिंग जो है वो यहाँ पर चलाई जाती है। तो फिलहाल अगर आप देखना चाहेंगे कि जो बिल्डिंग है उसमें ये छोटी छोटी गैलरी होती है। अब अगर भगदड़ की स्थिति अगर यहाँ पर होती है, बच्चे निकलना चाहेंगे, तो कई बार ये भी देखा गया कि एक के ऊपर एक ये लोग कूद करके निकल के बाहर आते हैं, और ऐसे में इन छोटी छोटी सकरी गलियों में भी आग काफ़ी तेज़ी से फैलती है। ये तमाम जो आप देखेंगे प्लाई की चीज़ें लगी हुई होती हैं इन पर, ये भी आग काफ़ी तेज़ी से पकड़ते हैं। तो ऐसे में जब आग काफ़ी तेज़ी से फैलती है, एंट्री एग्जिट एक होती है, गेट लॉक हो जाता है, और बाहर से कूदने के लिए भी अगर वहां पर लोहे की जाल लगे होते हैं, बच्चे नहीं निकल पाते, लोग नहीं निकल पाते, तो ऐसे में जो मृतकों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिलहाल आप देखेंगे कि इस तरीके से तमाम जो केबिन्स हैं उनको बनाया जाता है। हर केबिन में इस तरीके से एसी लगी होती है, और कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने के हादसे होते हैं और उनमें लोगों की जान जाती है, क्योंकि फायर के तमाम नियम कानून का
पालन नहीं किया जाता, जो एजेंसीज़ हैं वो अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करती, वो समय समय पर चेक नहीं करती हैं, फायर एक्सटिंग्विशर ज़्यादातर जगहों पर नहीं होते और जहां पर होते हैं वो किसी को चलाना नहीं आता या पुराने हो चुके होते हैं। तो ऐसे में जब आग काफ़ी तेज़ी से फैलती है तो लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने तक का भी वक्त नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम बिल्डिंग की खामियां हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से बच्चे जो हैं वो इन गलियों में से, इन गैलरियों में से भागने की कोशिश करते हैं जब आग लगती है। लेकिन ये बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा है, ये भी अगर आप देखेंगे कि ये शीशे की है और ये पूरी तरीके से लॉक है, यहाँ से भी किसी को बाहर सड़क पर कूदने का मौका नहीं मिल पाएगा, ये भी पूरी तरीके से लॉक है। तो अगर कोई हादसा होता है तो ये एक तरीके से पिंजरा बन जाता है और इस पिंजरे के अंदर तमाम जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो कैद होकर के रह जाते हैं और उनको बाहर निकलने का या सांस लेने तक की जगह नहीं मिल पाती है और आग लगने के बाद दम घुटने से या आग में जलकर उनकी मौत हो जाती है। सवाल यह है कि जो लोग इस आग में हादसे का शिकार होते हैं उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो संचालक होते हैं पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, उनको गिरफ्तार करती है, थोड़े दिनों बाद वो जमानत पर आ जाते हैं, सरकार उनको मुआवजे का ऐलान करती है। लेकिन क्या ये मुआवजा उन परिवारों को के जख्मों पर मरहम का काम कर सकता है? क्या उनके मारे गए परिजनों को वापस ला सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।